नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सर्व सनातन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको धर्म, कर्म और योग से जुड़ी हुई जानकारी मुहैया करवाते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है धर्म, कर्म या योग से जुड़े हुए किसी भी विषय को लेकर, तो आप हमसे बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब आपको वीडियो के रूप में बनाकर अवश्य देंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मेडिटेशन कैसे करें, तो इस पर हमने वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया आप हमारे चैनल को बेल आइकन क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमसे जुड़े हुए हर वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली यौगिक क्रिया को ब्रह्म क्रिया कहते हैं। आप जब सुबह सुबह बिस्तर से उठ रहे होते हैं तब हमारा शरीर बहुत सुस्त होता है। इस समय शरीर की क्रियाएं बहुत शिथिल हो जाती है, दिल की धड़कन भी कम होती है, रक्त संचार भी मंद होता है, मस्तिष्क का शरीर पर पूर्ण रूप से उस समय नियंत्रण भी नहीं रहता। मांसपेशियों के शिथिल होने के कारण शरीर के जोड़ों पर पकड़ नहीं रहती है। इस अवस्था से पूर्ण चेतन अवस्था में आने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि इसी अवस्था में सुबह की सारी क्रियाएं हम संपन्न कर देते हैं, जिससे कि शरीर पर इस अवस्था का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपने यदि कभी ध्यान दिया होगा तो आपको जरूर यह याद होगा कि सुबह जब आप उठते हैं और बेड से जमीन पर पैर रखकर खड़े होते हैं तो आपके शरीर का पूरा भार घुटने पर होता है, और इसी अवस्था में जब आप बाथरूम जाते हैं तो शरीर में संतुलन भी नहीं रहता है। आपने यदि ध्यान नहीं दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान जरूर देना। इस 30 मिनट की अवस्था में बिना पूर्ण चेतन हुए यदि अपनी शारीरिक गतिविधि आप करते हैं तो आपको क्या क्या शारीरिक हानि हो सकती है ये हम बता देते हैं। जैसे कि घुटना खराब होना, मांसपेशियों का ढीला होना, जोड़ों का घिसना, जोड़ कमजोर होना, जोड़ों का दर्द होना, मन स्थिर ना होना, शरीर की आंतरिक सफाई ना होना, संस्मरण शक्ति का विकास रुक जाना, ध्यान ना लगना, रक्त संचार का प्रवाह कम हो जाता है, हृदय कमजोर होता है, फेफड़ा कमजोर होता है, विषाक्त द्रव्यों की सफाई नहीं हो पाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है एवं शारीरिक व मानसिक नुकसान भी होता है। तो इस तरीके का कोई नुकसान आपको ना हो, इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप पूर्ण अवस्था में आ सकते हैं यौगिक क्रिया के द्वारा। सबसे पहले आपको ब्रह्म क्रिया का पहला पड़ाव बताते हैं। इसमें आपको बेड पर बैठना है, पैर जमीन पर टिका हुआ होना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। पहली क्रिया को 25-25 सेकंड के 2 भागों में करना है। इस समय दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखना है, कमर बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने पैरों को उठाना है तथा पंजों को अंदर की ओर खींचना है और दोनों हाथों से घुटनों को दबाना है और द्वंद करना है। ध्यान रहे कि दाहिना पैर उठाते वक्त दाहिना हाथ नीचे रहेगा, पंजे को अंदर की ओर खींचे, कमर सीधी रहेगी। 3 सेकंड के लिए सांस को रोके रखना है। समय विभाजन करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए पैर को उठाना है, पैर को उठाकर पंजे को अंदर की ओर खींचते हुए होल्ड करना है, यानी कि थोड़ी देर तक रुकना है। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस नीचे लाना है। इस क्रिया को दाहिनी पैर से 5 बार दोहराना है और यही क्रिया आपको बाएं हाथ और बाएं पैर से करनी है। अब आपको ब्रह्म क्रिया का दूसरा भाग बताते हैं। अपने दोनों हाथों को नाभि व छाती के बीच के स्थान पर जोड़कर रखें। हमारे शरीर के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी हथेलियों में होते हैं। जब हम हथेलियों को मलते हैं तो सभी पॉइंट्स जागृत हो जाते हैं तथा एक्टिव भी हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। इसीलिए हमें हथेलियों के द्वारा आंखों के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में उतारना है। हमें दोनों हाथों को तीव्रता से 30 सेकंड के लिए मलना है। हाथों को मलते वक्त ध्यान रखना है कि हमारी स्पीड कम ना हो। अब आपको ब्रह्म क्रिया का तीसरा पड़ाव बताते हैं। इस समय 30 सेकंड तक हाथों को अच्छे से मलने के बाद हथेलियों को कुछ सेकंड आंखों के ऊपर रखें, फिर चेहरे की मसाज करते हुए कानों को दबाएं, कमर हमेशा सीधी ही रखें, फिर नेक को मले, उसके बाद साइड नेक यानी कि साइड गले को मले, कंठों को मले, पाम के बैक को मले। हमारे शरीर के बैक साइड के पॉइंट हमारे पास में हमारे पाम के बैक में होते हैं। उसके बाद हमें अपनी कलाइयों को मलना है। सभी उंगलियां मिलाकर उंगलियों के ऊपरी हिस्से को मलना है जहां नाखून होते हैं। यह क्रिया हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। इस क्रिया के दौरान सांस एकदम नॉर्मल यानी कि समान रहेगी।
अब आखिरी पड़ाव है, दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर ऊपर की ओर दोनों कंधों के समानांतर रखना है। सांस पूरी ताकत से लंबी व गहरी लेनी है। सांस भरते समय मुट्ठी खुली रहेगी। सांस भरने के बाद 2 सेकंड तक होल्ड करें। इस क्रिया में सांस नाक द्वारा छींकते हुए छोड़ना है। सांस छोड़ते समय मुट्ठी को एकदम टाइट बंद कर लें। सांस छोड़ने के बाद 3 सेकंड उसी अवस्था में रहें। तत्पश्चात सांस भरने के बाद होल्ड करें। उसके बाद फिर से सांस छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद या कहीं नाक से छींकने के बाद रुकना है। इस प्रकार से इस क्रिया का एक राउंड 7 सेकंड का होगा। तो इसी तरीके से हमें इस क्रिया को 10 बार दोहराना है। तो इस क्रिया की कुल अवधि यानी कि टोटल ड्यूरेशन 70 सेकंड का हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से आप भी जब बिस्तर पर से उठे तो इस क्रियाओं को अवश्य करें, ताकि आपको कोई भी शारीरिक परेशानी परेशान ना कर सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।